हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसे कि मैंने प्रीवियस 2 क्लासेस में बेसिक अकाउंटिंग टर्म के कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किए, आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म का आगे का पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। चलिए बच्चे, आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 क्लास में मैं अपने बारे में बता चुका हूं। आज अपने बारे में नहीं, बस टर्म के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज का पहला टर्म है और ओवरऑल 23rd टर्म है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? जैसे किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में या बेचने में जो खर्चा आता है उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि अगर मैं सर्विस सेक्टर में हूं, टीचिंग एक सर्विस सेक्टर वर्क है, तो इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा एक्सपेंसेस क्या है, आप कहोगे सर सबसे पहले आपने यहां ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जहां से लेक्चर दे रहे हैं ये बिल्डिंग किराए पे लिए हैं, आप रेंट पे कर रहे हो, ऑफलाइन क्लास में भी रेंट पे कर रहे हैं। सर आप जो सिस्टम वर्क कर रहे हैं इट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, तो सर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो। सर आप कई सारे टीम मेंबर को रखे हुए हो जिनको आप सैलरी पे करते हो, सर सैलरी आपका एक्सपेंस है। सर आप कोचिंग का प्रचार करते हैं तो आप एडवर्टीजमेंट करते हो, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। तो बच्चे, गुड्स या सर्विस को बनाने में या बेचने में जो खर्चा आता है उसको एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, सेल करने में जो खर्चा आता है उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल है रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, ऑल दीज आर एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। आई होप क्लियर हो गया। अगर किसी को बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप फटाक से ले लेना, ठीक ना, ज्यादा वेट नहीं करना है। नेक्स्ट टर्म बच्चे आपका है रिवेन्यू। बच्चे, कई लोग रिवेन्यू का मतलब इनकम मान लेते हैं। नहीं बच्चे, देखो होता क्या रिवेन्यू, गुड्स या सर्विस को सेल करके जो पैसा आता है वो रिवेन्यू कहलाता है। जैसे आई एम गिविंग सर्विसेज, आई एम रेंडरिंग सर्विसेज, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं, तो आपसे जो हमें फी मिलता है ये हमारे लिए रिवेन्यू है, कोचिंग के लिए रिवेन्यू है। सवाल है सर इनकम क्या है? बच्चे, आपसे जो पैसा मिला ये रिवेन्यू है, और इस रिवेन्यू को जनरेट करने में जो खर्चा होता है वो रिवेन्यू में से माइनस कर देंगे, तब जाके इनकम पता चलेगा। अगर रिवेन्यू ज्यादा है तो, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होगा तो लॉस। तो यहां पे रिवेन्यू का मतलब सीधा है कि गुड्स या सर्विस को बेच के जो पैसा मिलता है वो रिवेन्यू कहलाता है। देखिए, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड from sale of goods or services। amount received from sale of goods or services, goods और services को बेच के जो पैसा मिलता है वो रिवेन्यू कहलाता है। नेक्स्ट टर्म बच्चे, इनकम। इनकम क्या है? एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। बच्चे, यदि आपका रिवेन्यू गुड्स और सर्विस को बेच के जो पैसा आया है रिवेन्यू, यदि आपका रिवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है, यदि आपका रिवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो आपको इनकम होगा। एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। यदि आपका रिवेन्यू आपके एक्सपेंस से ज्यादा है तो यू विल गेट इनकम। तो इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक। नेक्स्ट टर्म है बच्चे प्रॉफिट। प्रॉफिट आप सब जानते होंगे, सर आप एक कोचिंग को कितना प्रॉफिट हो रहा है, सर इस धंधा में इतना प्रॉफिट है, मुनाफा, लाभ। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रॉफिट को लाभ बोलते हैं, लाभ, प्रॉफिट। बच्चे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का टोटल जो रिवेन्यू है यदि आपके टोटल एक्सपेंसेस से ज्यादा है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। मींस excess of total revenue over total expenses during a particular period is called
प्रॉफिट, मतलब एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टोटल रिवेन्यू यदि मेरे टोटल एक्सपेंस से ज्यादा है, यदि मेरा टोटल रिवेन्यू मेरे टोटल एक्सपेंस से ज्यादा है, तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर? एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड प्रॉफिट। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यदि मेरा टोटल रिवेन्यू मेरे टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट टर्म है बच्चे गेन। अब सवाल है सर गेन और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? तो बच्चे गेन जो होता है ऐसा प्रॉफिट होता है जो कभी कभी होता है, जैसे कि कोई फिक्स्ड एसेट्स हम बेच दिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, और उसको बेच के जो पैसा आया ये गेन कहलाएगा। प्रॉफिट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होता है, लेकिन गेन एक पर्टिकुलर सिंगल ट्रांजैक्शन से होता है, और ऐसा ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस, जो कभी कभी होता है, नॉर्मल वो वर्क नहीं है। जैसे देखो, इट इज द प्रॉफिट फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल फॉर द बिजनेस, मतलब गेन ऐसा प्रॉफिट होता है किसी किसी ट्रांजैक्शन से जो कि इंसिडेंटल है बिजनेस के लिए, कभी कभी होता है। एग्जांपल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बच्चे फिक्स्ड एसेट्स को बेच के जो पैसा मिलेगा, जो बेच के जो प्रॉफिट होगा वो गेन कहलाएगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स बेचना हमारा मेन काम नहीं है, और उसको बेच के जो पैसा मिला वो हमारे लिए गेन कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म है बच्चे आपके लिए लॉसेस। लॉसेस क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रिवेन्यू। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रिवेन्यू ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड लॉसेस। बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का अगर आपका टोटल जो रिवेन्यू है उससे ज्यादा आपका टोटल एक्सपेंस है, जैसे मान लो बच्चे अगर एक साल में बच्चों से हमें 1 करोड़ फी आया है, और टोटल कोचिंग में एक साल में 1 करोड़ फी आया है, और मुझे खर्चा हो गया है 1 करोड़ 20 लाख, तो कहोगे सर आपको फी आया 1 करोड़, खर्चा हो गया 1 करोड़ 20 लाख, इसका मतलब 20 लाख का आपको लॉस है। और वही अगर मेरा रिवेन्यू ज्यादा होता, फी ज्यादा मिलता, तो मुझे प्रॉफिट होता। क्लियर है ना? तो लॉस क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का यदि टोटल हमारा एक्सपेंसेस में टोटल रिवेन्यू ज्यादा है उसे लॉस कहते हैं, जिसको हिंदी में, लॉस को हिंदी में बच्चे हानि कहते हैं। आप पढ़े होंगे हिंदी तो याद होगा, नहीं याद होगा तो हम याद दिला देते हैं। नेक्स्ट बच्चे परचेजेस। परचेजेस, हम यहां पे परचेज नहीं बोल रहे हैं, परचेजेस, SES, परचेजेस। देखो बच्चे, द टर्म परचेजेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। बच्चे जब भी बिजनेस में गुड्स खरीदोगे, गुड्स का मतलब क्या होता है? माल, और माल का मतलब क्या होता है? जिस चीज का फर्म बिजनेस करता है। क्लियर? तो बच्चे परचेजेज वर्ड जो है, जब भी बिजनेस में गुड्स परचेज किया जाता है उसके लिए जब आप जर्नल एंट्री करते हो तो परचेजेज वर्ड यूज करते हो। ठीक है? तो यहां पे देखिए, द टर्म परचेजेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ओनली, नॉट द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है सेंटेंस? कि द टर्म परचेजेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ओनली। जब गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेज वर्ड यूज करेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो। असेट्स खरीदेंगे, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो जो चीज खरीदेंगे उसका नाम यूज करेंगे। मशीन खरीदेंगे तो मशीन, बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग, बट गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस। जब भी गुड्स खरीदना, जब कभी भी आप गुड्स खरीद के लाना तो बिजनेस के बुक्स में उसके लिए परचेजेज वर्ड यूज कर देना। ठीक है? द टर्म परचेजेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, नॉट द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बच्चे परचेजेज दो तरह का होता है। गुड्स हम दो तरह से खरीद सकते हैं, एक कैश में पैसा दिए और गुड्स लिए, और दूसरा होता है उधार में, अभी पैसा नहीं दिए हैं, उधार लिए हैं, क्रेडिट में परचेज किए हैं। तो बच्चे परचेजेज आर 2 टाइप्स, कैश परचेजेज
एंड क्रेडिट परचेज। नगद में पैसा दे के जो गुड्स खरीदते हैं, जैसे पैसा दिए और गुड्स खरीदे, ये हुआ कैश परचेज। अब गुड्स खरीदे हैं बट अभी पैसा नहीं दिए हैं, बाद में देंगे, अभी उधार लिए हैं, उसे क्रेडिट परचेज करते हैं। जिससे आप क्रेडिट परचेज करोगे ना, वो आपका क्रेडिटर कहलाएगा। आई होप परचेज का मीनिंग क्लियर हो गया। जब भी बिजनेस में गुड्स खरीदते हैं उसके लिए परचेजेज वर्ड यूज करते हैं, असेट्स के लिए नहीं, गुड्स के लिए। परचेज दो तरह का होता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट टर्म है बच्चे परचेज रिटर्न। जो गुड्स आपने परचेज किया, किसी भी कारण से परचेज किया हुआ सामान आप वापस करते हो, उसके लिए परचेज रिटर्न वर्ड यूज करते हैं। जैसे बच्चे आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से और भी वेरियस साइट से आप खरीदते हो, तो आप देखते होंगे कि कई बार आप ऑनलाइन जो परचेज किए हो आप वापस करते हो। क्यों वापस करते हो? बिकॉज ऑफ एनी रीजन। या तो साइज इशू रहा होगा आपके, आप जो प्रोडक्ट परचेज किए हो, या क्वालिटी इशू, या डैमेज प्रोडक्ट, या लेट डिलीवर्ड, या हाई प्राइस चार्ज। एनी रीजन, किसी भी रीजन से परचेज किया हुआ सामान बिजनेसमैन जब वापस करता है, हम या आप एक बिजनेसमैन हैं, जब भी बिजनेस के बुक्स में कुछ रिकॉर्ड करिएगा तो ये जूम करके कि आप एक बिजनेसमैन हो और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। तो बच्चे जो गुड्स आपने परचेज किया, यदि किसी भी कारण से आप सप्लायर को वापस करोगे, उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। ठीक है, देखिए when purchased goods are returned to the supplier, जब परचेज गुड्स सप्लायर को वापस करते हैं उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। बच्चे परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। क्यों? बिजनेस के बाहर रिटर्न जा रहा है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, बाहर रिटर्न जा रहा है, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड। नेट परचेज कैसे निकलता है? परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न। मान लो बच्चे हमने 10 लाख का टोटल परचेज किया, उसमें से 2 लाख का गुड्स वापस कर दिए किसी भी रीजन से। कहोगे सर आप 10 लाख का परचेज किए, 2 लाख का वापस कर दिए, तो आपका नेट परचेज कितना आएगा? 8 लाख। परचेजेज में से परचेज रिटर्न क्या करते हैं? माइनस। टोटल जितना परचेज किए उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर लीजिए, यू विल गेट नेट परचेज। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टर्म लेना है स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। नेक्स्ट टर्म है बच्चे सेल्स। सेल्स क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए परचेजेज वर्ड यूज करते हैं, ऐसे जब भी गुड्स बेचते हैं उसके लिए सेल्स वर्ड यूज करते हैं। देखो द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स नॉट द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। बच्चे जब भी गुड्स बेचते हैं उसके लिए सेल्स वर्ड यूज करते हैं। जब भी गुड्स बेचते हैं उसके लिए सेल्स वर्ड यूज करते हैं। कोई असेट्स बेचेंगे, मशीन, फर्नीचर, तो जो चीज बेचेंगे उसका नाम यूज करेंगे, बट गुड्स बेचेंगे तो सेल्स वर्ड। याद रख लो अपने दिमाग में कि गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस वर्ड, गुड्स बेचेंगे तो सेल्स वर्ड। सेल्स आर 2 टाइप्स। बच्चे सेल्स 2 तरह के होते हैं। यदि कैश में बेचे तो कैश सेल्स, यदि उधार में बेचे तो क्रेडिट सेल्स। आप देखो यहाँ पे सेल का भी आपको दिया गया है कंटेंट, यहाँ भी सेल का। अब ये जो है अगर ये कैश में बेचेंगे तो कैश सेल कहलाएगा, उधार में बेचेंगे तो क्रेडिट सेल। सेल मतलब क्या चीज? जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, गुड्स जब भी बेचेंगे उसके लिए सेल्स वर्ड रिकॉर्ड करना है। सेल्स 2 तरह के होते हैं, कैश में बेचे तो कैश सेल्स, क्रेडिट में बेचे तो क्रेडिट सेल्स। ओके, सेल्स रिटर्न क्या होता है बच्चे? जो गुड्स मैंने कस्टमर को बेचा, अगर कस्टमर मुझे वापस कर दिया उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। बेचा हुआ सामान कस्टमर मुझे वापस कर दिया उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। जैसे व्हेन गुड्स ऑलरेडी सोल्ड टू कस्टमर आर रिटर्न बाय हिम इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। बच्चे जब जो गुड्स कस्टमर को हम बेचे हैं, कस्टमर मुझे वापस कर दिया, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न
इनवर्ड। देखो बच्चे, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते थे और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड। क्यों? बिजनेस के इनसाइड रिटर्न आया है, हम बेचे थे कस्टमर को, कस्टमर वापस कर दिया तो बिजनेस में रिटर्न इन हुआ है, आया है, इसलिए रिटर्न इनवर्ड। नेट सेल्स कैसे निकलता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। जैसे मान लो बच्चे कि अगर हम 10 लाख रुपए का सेल किए, उसमें से कस्टमर 2 लाख का गुड्स हमें वापस कर दिया, तो नेट सेल्स कितना निकल जाएगा? 8 लाख। नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉक। Stock includes all those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period is called stock। बच्चे, स्टॉक में वो सारे गुड्स आते हैं, स्टॉक में वो सारे गुड्स आते हैं जो हमने बेचने के लिए खरीदा, जो हमने बेचने के लिए खरीदा, बट सेशन के एंड में वो अनसोल्ड रह गया है। स्टॉक इंक्लूड्स ऑल दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, जो हम बेचने के लिए खरीदे हैं बट रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, बट सेशन के एंड में अनसोल्ड है, उसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक आर 2 टाइप्स। स्टॉक 2 तरह के होते हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक, एक ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक आर 2 टाइप्स, एक क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक हो गया। बच्चे, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक 4 तरह के हो सकते हैं। एक तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकते हैं, एक पहला इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और फोर्थ है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। समझो, जैसे जो सेशन के एंड में स्टॉक अनसोल्ड रह गया वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इस सेशन का जो 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है, ये अगले सेशन के 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा बच्चे? 1 अप्रैल को बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक 4 तरह के हो सकते हैं। एक तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में, कि जैसे शर्ट बनाने के लिए जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल है ना। शर्ट को कॉटन को धागे में कन्वर्ट कर लिया गया, वर्क इन प्रोग्रेस, शर्ट बन गया, फिनिश गुड्स। और कुछ बिजनेसमैन रेडीमेड खरीदते हैं बेचने के लिए, उसे स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। ऐसा फिनिश गुड जो हमने रेडीमेड परचेज किया बेचने के लिए, वो जो अनसोल्ड है उसे स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। तो बच्चे, ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक 4 तरह के हो जाएंगे रॉ मटेरियल के फॉर्म में। वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस को ही कहते हैं, और फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है रीबेट। रीबेट क्या होता है बच्चे? देखिए, रीबेट का मतलब होता है छूट। छूट क्या सर, आप तो छूट डिस्काउंट में बताइए। नहीं बच्चे, ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावे एक छूट होता है जो बिजनेस देता है। किस लिए? अगर गुड्स जैसा दिखाया गया था वैसा नहीं है, डिफेक्टिव गुड्स दे दिया गया है, तो प्राइस कम कर देता है सेलर, उसको रीबेट कहते हैं। जैसे देखो, it is reduction in the value of the goods allowed by the seller to the buyer after the goods have been sold। ये क्या है? जब गुड्स सोल्ड कर दिया गया है, जब गुड्स बेच दिया गया है, उसके बाद गुड्स जो बेच दिया गया है उसके बाद सेलर उस बायर को छूट देता है, उसे रीबेट कहते हैं। इट इज अदर देन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, इट इज गिवन ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये मेन सेंटेंस है, इट इज गिवन ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। गुड्स पुअर क्वालिटी का होता है। जैसे कई बार होता है ना, कुछ डिफेक्टिव मिल गया तो अब सेलर क्या किया, कुछ प्राइस कम कर दिया। भैया अच्छा, आपको रैपर ओपन दे दिए थे, पैकेट खुला हुआ था, चलो ले लो भैया। आपको डैमेज दे दिए थे, चलो कुछ डिस्काउंट कर देते हैं आपको। ये रीबेट कहलाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। बच्चे, जब आप किसी कंपनी के शेयर या डिवेंचर में पैसा लगाएंगे उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखो लिखा है, इट मींस मनी हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द कंपनी in the shares or debenture of other companies with the intention of earning return। जब आप दूसरे कंपनी के शेयर या डिवेंचर में पैसा लगाएंगे इस उद्देश्य से कि आपको शेयर में
डिविडेंड मिलेगा और डिवेंचर में लगाओगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। जब सिंपल सी बात है, आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा कि कंपनी के शेयर में इसने पैसा लगाया है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस इन द शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ अदर कंपनी, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है बच्चे? देखो, इट इज द पेमेंट मेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में जो पेमेंट होता है उसी को कॉस्ट कहते हैं। जैसे कहते हैं इस गुड्स का इतना कॉस्ट है, हम आपको सर्विस दिए, आपने पेमेंट दिया, वही आपका कॉस्ट है। हम कोई सामान खरीद के लाते हैं, बदले में हम जो पेमेंट देते हैं उसी को कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट मीन्स पेमेंट मेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कॉस्ट। एक सेकंड बने रहिएगा। तो बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? 2-4 टर्म और बचा हुआ, बस आप कंप्लीट ही करने जा रहे हैं। दो चार टर्म बचा हुआ, बस कंप्लीट कर दे, फिर आपका बेसिक टर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर बेसिक के एमसीक्यू लेके आएंगे। तब तक आप बताओ, कमेंट करिए कि समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे। और हाँ, अगर आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है तो आप हमारे सेशन को लाइक भी कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट भी कर दीजिए। देखो, अब बस 4 टर्म और बचे हुए हैं। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस से रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। और अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन economic activity of the business that exchanges its financial position, example rent paid, purchase of goods, assets। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस का ऐसा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है, जो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड होता है, लाइक रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, ऑल दीज आर बिजनेस ट्रांजैक्शन। परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, इवेंट। इवेंट क्या होता है? इट इज द कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बच्चे, बिजनेस ट्रांजैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को, परिणाम को इवेंट कहते हैं। अकाउंट। An account has two side, left side is called debit side and right side is called credit side। बच्चे जैसे देखो, ये अकाउंट है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। इस अकाउंट के लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहेंगे, राइट साइड को क्रेडिट साइड कहेंगे। किसी भी अकाउंट में 2 साइड होता है। कोई भी अकाउंट जो है उस पर्टिकुलर आइटम या पर्सन के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देता है। जैसे मोहन के अकाउंट में पूरे मोहन को कब बेचे गुड्स, कब उसने पैसा दिया, पूरा रिकॉर्ड होगा। फर्नीचर के अकाउंट में फर्नीचर के बारे में जानकारी होगा, कब फर्नीचर खरीदे, कितना डेप्रिसिएट किया, कितना सेल किए, ये सारी जानकारी होगा। अकाउंट किसी पर्सन का हो सकता है, किसी आइटम का हो सकता है, असेट्स का हो सकता है, जिसके बारे में वो पूरा डिटेल जानकारी हमें देगा। नेक्स्ट,
डेप्रीसिएशन। बच्चे दिस इज द लास्ट टर्म फॉर बेसिक अकाउंटिंग टर्म फॉर दिस क्लास। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू ग्रेजुअल यूज। जब कोई भी फिक्स्ड एसेट्स लगातार हम यूज करते हैं तो यूज करने से, कोई भी फिक्स्ड एसेट जब लगातार यूज करते हैं तो यूज करने से उसका वैल्यू घट जाता है, उसी को डेप्रीसिएशन कहते हैं। जैसे बच्चे ये देखो, ये आपके क्लासरूम में कोचिंग में एसी लगा हुआ है, कोचिंग में बच्चों के बैठने के लिए ऑफलाइन सेंटर में एसी लगा है। हाँ, ऑनलाइन वाले में एसी नहीं लगा, इसलिए देखो मुझे पसीना चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन वाले सेंटर में एसी लगा है। तो ये एसी जब हम यूज करते हैं तो यूज करने से उसका वैल्यू घटता है, उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं। फर्नीचर, बच्चे बैठते हैं फर्नीचर पे, कभी बच्चे पेंसिल से, पेन से अपना नाम लिख देंगे, कभी होने वाले का नाम लिख देते हैं, तो दिन पर दिन यूज करने से उसका वैल्यू घटता है। देखो बाइक आपने परचेज किया 1 लाख रुपए का, क्या 2 साल बाद बेचोगे, 5 साल बाद बेचोगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा? कहोगे नहीं सर। तो बच्चे जब हम कोई भी फिक्स एसेट लगातार यूज करते हैं, यूज करने से उसका वैल्यू घटता है, उसी को डेप्रीसिएशन कहते हैं। मूल्य में कमी, क्या लिखा है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू कांस्टेंट यूज इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। बच्चे डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके लिए हम किसी को कुछ पे नहीं करते, बस यूज करते चलो अपना एसेट्स, दिन पर दिन आपका वैल्यू घट रहा है, मींस आप उसे कहोगे सर मेरा एसेट्स डेप्रीसिएट कर रहा है, ठीक ना? ओके बच्चे ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि पढ़ाते पढ़ाते शर्ट भीग जाता है। तो थोड़ा सा अगर मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो कॉपरेट, मोटिवेट और चाहते हो ऐसे ही चंदन सर वीडियो डालते रहे तो एक लाइक कर दो। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो और हम भी मोटिवेट हो गए आपके लिए कंटेंट डालते रहे। और एक अच्छा वाला कमेंट सेक्शन में डाल देना, है ना? जितना अच्छा वीडियो लगा हो उतना ही अच्छा कमेंट डाल देना, ज़्यादा कुछ और नहीं, ठीक है बच्चे? हाँ, कोई भी बच्चे हमसे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अगर उनको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है, वो चाहते हैं चंदन सर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करें, तो बच्चे हमारा ऑफलाइन सेंटर का नाम है गुडविल एडुकेयर, जो कि लंका पे है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में, ठीक है? याद रखना ये लंका थाना है और उसके जस्ट बगल में सटे हुए गुडविल एडुकेयर है। ये लंका थाना है और ये गुडविल एडुकेयर है जस्ट बगल में, ठीक है? हमारे कांटेक्ट नंबर पे हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8676080858। इस गिवन नंबर पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं। आप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर, गुडविल एडुकेयर, ठीक है बच्चे? आप ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन के लिए या कोई भी डाउट हो, कोई भी नोट्स के लिए आप हमारे गिवन नंबर को सेव कर लीजिए। और बच्चे हाँ, कि प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर का ऐप है, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको हम बैच में ऐड कर देंगे, ठीक है? और विशेष और कुछ नहीं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी बच्चे, ठीक ना? ओके, थैंक यू, बाय बाय।